नमस्कार, वक्त है दोपहर का। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और शुरुआत यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने आज इस मौके पर बुकलेट लॉन्च किया। 6 साल यूपी खुशहाल नाम से इसे लॉन्च किया गया। इस बुकलेट में उन्होंने अपने 6 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया है। इस दौरान योगी ने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया। कहा कि 6 साल में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है वो एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा है। ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था या विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश में नंबर 1 की दौड़ में है। सीएम योगी ने इस दौरान महिलाओं और दिव्यांगों के लिए किए गए कामों को भी गिनवाया। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए। पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं तो ये संख्या बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 5 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के साथ हमारे साथ एमओयू किया और अपनी सहमति भी दे दी है। यूपी सरकार 2.0 के 1 साल पर अखिलेश का बड़ा हमला सामने आया है। यूपी सरकार 7 बजट का हिसाब दे, अखिलेश ने पूछा। गंगा जमुना कितनी साफ हुई है जरा समझाएं। अब तक कितने नौजवानों को नौकरी मिली, ये सवाल किया। क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, ये भी अखिलेश ने पूछा। और क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, ये तमाम सवाल 1 साल योगी 2.0 के पूरे होने पर अखिलेश यादव ने पूछे हैं। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं, तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए, तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए
कि माँ गंगा कितनी साफ़ हो गई हैं, यमुना नदी कितनी साफ़ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि सैफई परिवार सत्ता से बेरोजगार है, इस वजह से प्रदेश खुशहाल है। देखिए, डिप्टी सीएम का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि सैफई परिवार बेरोजगार हो गया है और यही वजह है कि ऐसे बयान आ रहे हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस 1 साल के कार्यकाल को? शानदार कार्य। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया, लिखा है ना किसान की आय दोगुनी हुई, ना रोजगार आया, ना कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है वो बेरोजगार हो गया सत्ता के बिना। इसके कारण से वो बेहाल हैं, लेकिन प्रदेश खुशहाल है। अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं इस पूरे कार्य? क्या मानते हैं कि गुंडागर्दी का शासन का अंत हो गया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार विदा हो गई। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया। और जहाँ तक बात करें इस पूरे साल की उपलब्धि की, तो हमने कानून व्यवस्था से लेकर हर मुद्दे पर शानदार काम करा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में बेहतर काम हुआ है। किस तरह देखते हैं इसे 1 साल के लोगों ने, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में बेहतर काम किया है और उसी का परिणाम है कि सरकार दोबारा रिपीट हुई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर सरकार ने बहुत बेहतर काम किया। और आज उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा है कि पूरे दुनिया भर के निवेशक आज उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो हमारे लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए एक बेहतर अवसर है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहता हूं कि सरकार का हमारी संकल्प है, हम उत्तर प्रदेश की राज्य की बेहतरी के लिए काम माने मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में पूरा। सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से सारे सेक्टर में हमने अच्छा काम किया। हर मोर्चे पर सरकार सफल रही है और एक शानदार कार्यकाल इस 1 साल में भी दिया गया है। जहाँ तक बात करें विपक्ष की, तो उसे सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन अब वो मुद्दा विहीन हो चुका है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। शिवपाल यादव का भाजपा सरकार पर हमला सामने आया। पिछले 5 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, जनता से सिर्फ झूठे वादों का आश्वासन दिया है, ये शिवपाल यादव का कहना है। यूपी के किसानों को भाजपा ने तबाह कर दिया है, शिवपाल यादव ये कहते हैं। भाजपा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये भी आरोप लगाया शिवपाल ने। बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए, किसानों के ये समय, पहले तो लुटवाया इन्होंने, गेहूं में खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद की, फिर धान में लुटवाया, और बिजली में तो छापेमारी के बाद एफआईआर के बाद जुर्माना, तबाह कर दिया है, पूरे प्रदेश की जनता को तबाह कर दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया का शिवपाल पर बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल के कार्यकाल की जांच हो गई तो जेल चले जाएंगे। शिवपाल पर पूछे गए सवाल पर रामशंकर कठेरिया का बड़ा बयान, कहा यह कि इनके कार्यकाल की अगर जांच कर दी जाए तो जेल चले जाएंगे। क्योंकि शिवपाल यादव को अभी आपने सुना किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए सरकार पर। ऐसे में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया शिवपाल के इस बयान पर रिएक्शन देते नजर आए। शिवपाल सिंह की जांच हुई ना तो वो जेल चले जाएंगे, भ्रष्टाचार का नाम लेंगे तो। जो उन्होंने किया है सबको पता है। हमारी सरकार की कोई जांच करा दें वो तो
उनका कहना है कि विपक्ष के लोगों को भाजपा कुछ भी करा सकती है, लगातार जैसे जेल भेज रही है, तो सरकार ये तो गलत करोगे तो जेल ही जाओगे। कांग्रेस नेता अजय राय, बसपा सांसद दानिश अली ने यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर हमला बोला। दोनों ने दावा किया कि यूपी में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। नहीं, कौन सी उपलब्धि है उनकी 1 साल की? आप ये पूछिए उनसे, जो लोग जश्न मना रहे हैं, कि किस चीज़ की उपलब्धि है। क्या आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, घर में घुस के गवाह की हत्या कर दी जा रही है, उसको खोज रहे हैं, वो सड़क पर 5-5 लाख रुपए इनाम करके घर गिरवा रहे हैं। उससे क्या होगा? जो व्यक्ति आपसे सुरक्षा मांग रहा था, जो गवाही कर रहा था, उसको अपनी सुरक्षा नहीं दिया, उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यही उपलब्धि है। अभी बिजली हड़ताल हुई, पूरी बिजली हड़ताल पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लोगों ने त्राहिमाम कर दिया, ये आपकी उपलब्धि है 1 साल की। आज पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूम रहा है, यही आपकी 1 साल की उपलब्धि है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें टूटी हैं, सारी व्यवस्था ध्वस्त है। बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी के आने के पहले 2 लोग बिजली करंट से मर गए, वो करंट जमीन पानी में उतर गया। एक महिला, एक पुरुष जो अपना परिवार चलाते थे, वो भी बिजली करंट से मर गए। किसकी यही उपलब्धि है आपकी? पता नहीं कहाँ पर विकास हो रहा है, पता नहीं कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। इलाहाबाद की घटना दिन दहाड़े सबने देखी। अभी तक वो अपराधी जो शूटर हैं, वो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की रीच से बाहर हैं, प्रदेश की पुलिस की रीच से बाहर हैं। बुलडोजर का इस्तेमाल करके किसी का मकान गिरा दोगे, किसी की दुकान गिरा दोगे, किसी की दीवार गिरा दोगे। ये तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कानून का पालन सबसे पहले तो सरकार को ही करना चाहिए। और सबके विकास की जहाँ तक बात है, तो पता नहीं कहाँ पर विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे नहीं रहा। खबर सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी है, जहां 3 मामलों में सुनवाई होनी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। आधार कार्ड और अकील अहमद से रंगदारी के मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होनी है। गैंगस्टर एक्ट मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इरफान को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली है। इरफान के वकील ने ये बात स्पष्ट की है। सभी मामलों की सुनवाई जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इससे पहले उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जा रहा था, तब पेशी हो रही थी। लेकिन अब इरफान के वकील ने यह साफ किया है कि सभी मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। एकेटीयू के कुल सचिव सचिन कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार के आरोप में यह निलंबन हुआ है। आईईटी परिसर में सड़कों के निर्माण, हॉस्टल की मरम्मत में भ्रष्टाचार का मामला है। निजी फर्म को काम देने में खेल करने का भी आरोप है इन पर। जांच में सचिन सिंह के दोषी मिलने पर राज्यपाल ने ये निलंबन किया है। आपको बताएं, एकेटीयू के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और आईईटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर विनीत कंसल की शिकायत पर यह जांच हुई। एमएमएम यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर जीपी पांडे ने भी कुल सचिव सचिन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। इन शिकायतों के लिए राज्यपाल ने रिटायर्ड जज आरसी मिश्र को जांच के आदेश दिए थे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, किस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया और जांच के बाद निलंबन का आदेश जारी हुआ है? लता, देखिए, कुछ समय के अंदर एकेटीयू से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे कुछ समय पहले अगर बात करें तो एकेटीयू के ही वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर पीके मिश्रा ने प्रदीप कुमार मिश्रा को राजभवन ने निलंबित किया था, उनके खिलाफ जांच बैठाने के बाद। और अब अगर बात करें तो रजिस्ट्रार को भी निलंबित कर दिया गया है, सचिन कुमार सिंह जिनका नाम है। और इस पूरे मामले में अगर देखें तो विश्वविद्यालय के ही जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक रहे अनुराग त्रिपाठी, जो एकेटीयू का ही घटक संस्थान है आईईटी, उसके जो निदेशक रहे प्रोफेसर विनीत कंसल, इन लोगों ने देखिए शिकायतें की थी और उसमें आरोप लगाए थे वित्तीय अनियमितता के, कुप्रशासन के, भ्रष्टाचार के। ये आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर जो सड़कों का काम हुआ, जो यहाँ पर हॉस्टल की मरम्मत का काम हुआ, इसके अलावा कुछ और काम हुए जिसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात थी। इस तरह की भी शिकायतें की गई थी और जिसके बाद में इस पूरे मामले पर राजभवन ने जांच बैठाई। बात करें तो गोरखपुर का देखिए मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, उसके जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर जेपी पांडे, उन्होंने भी सचिन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। और इस मामले में राजभवन ने इससे पहले एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक गठन किया जांच समिति का, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी तो इन आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है, जिसके बाद में
में ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल सचिन कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। अब एक 3 सदस्यीय फाइनल इंक्वायरी कमेटी जो है वो इस पूरे मामले की आगे जांच करेगी और जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो प्रथम दृष्टया चीजें आई हैं, उन सबको देखेगी। तो लाखों करोड़ों का देखिए जो अलग अलग काम कराए गए थे, उनमें वित्तीय अनियमितता के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। और एक चीज और जरूर निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है, जो राजभवन का आदेश है उसमें कहा गया है कि जो पूर्व डीजी रहे टीके मिश्रा, उनकी निष्ठा में ये काम किया गया रजिस्ट्रार की तरफ से। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो मिली भगत का भी एक तरह से मामला है। और इससे पहले वाइस चांसलर को यहाँ से अगर इतने सारे भ्रष्टाचार की जांच में खुलासा हो रहा है तो ये अकेले नहीं हो सकता, कुछ और लोग जरूर साथी होंगे, उनकी भी खोजबीन आगे होगी। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट का आदेश, जहां शाही ईदगाह पर कोर्ट कमीशन नियुक्त नहीं होगा। बड़ी खबर। सीपीसी 7/11 वर्षीय पैक्ट को वैध मानकर उस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट का आदेश, शाही ईदगाह पर कोर्ट कमीशन नियुक्त नहीं होगा, जिसकी मांग कर रहा था एक पक्ष, वो मांग खारिज। ज्यादा जानकारी के साथ हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत का। अनिल, क्या है ये फैसला, जरा डिटेल में समझाएं। जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद का जो मामला था वो यहाँ पर एडीजे 6 अभिषेक पांडे जी की अदालत में यहाँ पर चल रहा था और आज इस पे एक अहम फैसला आना था। कई बार से माना जा रहा था कि कई तारीखों पर ये फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते यहाँ पर ये फैसला नहीं सुनाया जा सका। लेकिन आज कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है कि अब इसमें यहाँ की जो कोर्ट कमीशन नियुक्त कराने के लिए जो यहाँ के वादी हैं महेंद्र प्रताप, उन्होंने यहाँ पर बात दाखिल किया था। शाही ईदगाह की तरफ से भी यहाँ पर पिछली तारीख पर भी जो 20 मार्च की तारीख पड़ी थी, उस पर भी यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यहाँ पर दी गई थी, कोर्ट में दाखिल की गई थी। और उसी के चलते आज यहाँ पर कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है कि इसको फैसले को जो वाद है, इसको पहले इसकी सुनवाई 7 रूल 11 पर होगी। 7 रूल 11 वर्षीय पैक्ट को वैध मानकर इस पर आगे सुनवाया जाएगा। यहाँ की कोर्ट के लिए दूसरी कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन जो महेंद्र प्रताप ने बात दाखिल यहाँ पर किया था उस पर यहाँ पर अब कोर्ट कमीशन नियुक्त नहीं होगा, वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं होगी। पहले इस मामले पर सुनवाई जो होगी वो 7 रूल 11 पर होगी। जी, तो मामला सुनने योग्य है या नहीं, पहले इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही कमीशन सर्वे या बाकी की जांच की जो मांग की जा रही थी उस पर कोई फैसला या फिर सुनवाई का नंबर आएगा। ये बड़ा आदेश है। शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।